तो दोस्तों 6 से 7 लाख का पैकेज और 18 साल की केवल एज में, 6 से 7 लाख का पैकेज 18 साल की एज में। और वो लड़का अभी BCA के फर्स्ट सेमेस्टर में है और वो लड़का अभी जस्ट 3 मंथ पहले गुड़गांव में आकर के शिफ्ट हुआ था, जिससे वहाँ से वो अपना कॉलेज भी कर रहा था। और वो लड़का साथ ही साथ कोई भी अभी 12th पास आउट हुए उसको केवल 6 से 7-8 महीने हुए हैं, उसका पैकेज 6 से 7 लाख का लगा है। कैसे लगा? और केवल स्किल सेट के दम पे। वो लड़का कौन है? वो लड़का मैं हूँ दोस्तों, अंकुर इज रियल, आपका भाई अंकुर पटेल। अभी हम लोग कुछ दिनों से एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोग ने बोला था 12th पास आउट स्टूडेंट फॉर जॉब, मतलब कि 12th जो पास आउट हो गए हैं हमारे भाई लोग, उनके लिए हम लोग जॉब लेकर के आ रहे थे कि भाई कैसे वो लोग जॉब फाइंड करेंगे। तो जो मेथड मैं यूज कर रहा था वो मेथड मैं सारी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में शेयर कर रहा था। और मैं आपसे भी बोल रहा था कि अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो, जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो आप कमेंट करिए, उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, फिर हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे अगर वो आपका कमेंट एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा हमारे सारी ऑडियंस को। लेकिन किसी ने भी नहीं किया, हम लोग अपना पूरा मेथड फॉलो करते चले गए और ये 1 महीने से मैं रेगुलर कर रहा हूँ, 3 महीने से। और साथ ही साथ हम लोग 3 महीने पहले इस गुड़गांव में शिफ्ट हुए थे और यहाँ से मैंने भाई मेरा माइंड था कि मुझे जॉब करनी है, पहला गोल मेरा ये था। ठीक है, तो भाई 6 से 7 लाख का पैकेज मुझे कैसे अचीव हुआ, कैसे मिला, क्या प्रोसेस था, वो सारी कुछ हम लोग बात करेंगे। और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस लास्ट तक इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि हमने लास्ट तीसरा एपिसोड अपलोड किया हुआ था कि जिसमें मैंने बात करी थी रिज्यूम वर्सेस CV के ऊपर, और उसके बाद मैंने कहा था एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि कैसे लिंक्डइन में इन सब चीज़ों में प्रोफाइल में हम लोग अप्लाई करते हैं। बट मुझे रिसेंट में पता चला कि यार इन मेथड से, जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, तो वो मेथड मैं ऑडियंस को क्यों ही दूँ, जो मेरे भाई लोग हैं उनको मैं क्यों दूँ, जिससे जब मेरा बेनिफिट नहीं हो रहा तो उनका क्यों बेनिफिट होगा। फिर मेरा एक दोस्त आता है, उसने कहा कि भाई मेरी जॉब लग गई है एज अ इंटर्नशिप, और मैंने यार बहुत खुश हुआ। इंटर्नशिप में जॉब लगना तब भी एक अच्छी बात है भाई, उसको 12-13 हज़ार 15 हज़ार रुपये मिल रहे थे। तो मैं बहुत खुश हुआ और मुझे कोई भी जॉब की अभी तक कहीं से वो नहीं आई थी। और उसका रिज्यूम जबकि मुझसे बहुत बेकार हुआ था, उसको कुछ भी नहीं आता था और मुझे जो आता था मैंने सब कुछ लिख डाला था। ठीक है, और उसके बाद मैंने उससे थोड़ा भाई रिक्वेस्ट करी और उससे मैंने पूछा, तो उसने बताया मुझे कि यार तू इस ऐप का यूज कर, ये ऐप का यूज कर, और उसने कई सारे ऐप बताए। फिर उसने अपना टेक्निक भाई जब ऐप के बारे में बताया, मुझे नहीं लगता गया था कि ये जो भाई मतलब कि जो बड़े बड़े भाई जॉब बहुत सारे मतलब कि ऐप चलते हैं, जो मतलब कि naukri.com हो गए, ये सारे ऐप भाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि इसमें आप लोग को जॉब बहुत आसानी से लग जाती है। तो उसको मैंने यूज करना चालू किया भाई। दिन के मैं 100 लोगों को अप्लाई करता गया था, उसमें से कहीं जा करके 10 लोगों के मुझे रिप्लाई आते गए थे। कोई रिज्यूम के लिए मतलब कि बोलता गया था कि आपका रिज्यूम बहुत ही अच्छा है, फिर वो इंटरव्यू के लिए बुलाते गए थे, फिर वो लंबे समय के लिए भाई खो जाते गए थे, पता नहीं वो याद ही नहीं करते गए थे। तो बहुत सारे लोगों को मैंने अप्लाई किया। फिर लास्ट में जा करके भाई मेरे पास एक भाई बंदे आए, उन्होंने कहा कि मुझे एक डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, तो उनका जो अराउंड अमाउंट था ना, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूँगा। उन्होंने 8 से 10 लाख रुपए तक पे करने के लिए मुझे मतलब कि बोला हुआ था। ठीक है, मैं उनके सब कुछ नहीं शेयर करूँगा, उस डिटेल शेयर कर दूँगा। उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, हालांकि उससे पहले मैं बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका था। फिर मैंने उनको उन्होंने जब बुलाया तो मैं देने गया। बहुत ही भाई नर्वस थे कि यार मतलब कि इतना बड़ा पैकेज के लिए मैं जा रहा हूँ। और उन्होंने पहला क्वेश्चन यही किया था कि आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करोगे, तो मैंने यही बोल दिया था जितना आपने लिखा। भाई उन्होंने 8 से 10 लाख का LPA का बोला, लिख करके दिया था कितना हम दे सकते हैं, तो मैंने कहा था जितना आपने लिखा हुआ उतने में मेरा एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये भी बोल दिया था कि आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके काम क्या है और क्या रिक्वायरमेंट होगी मेरी, और मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ आपके काम पर। उसके बाद मैं अपनी और भी एडिशनल जो अमाउंट होगा तो बोलूँगा, अगर कुछ अमाउंट कम भी करना पड़ा तो मैं कम कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद भाई धमाका होता है। जैसे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैं एक दिन गया,
ठीक है। एक दिन जाने के बाद उन्होंने सारा काम समझाया कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने सारे काम को देखा, उनके टीम से बात करी। एक दिन मैंने उनको भाई मतलब कि उन्होंने ट्रायल के लिए रखा, तो मुझे 1-2 दिन उन्होंने ट्रायल के लिए बुलाया। मैं 1-2 दिन भाई ट्रायल के लिए काम करता रहा। फिर भाई क्या होता है मेरे साथ कि उन्होंने तीसरे दिन कहा कि चलो पूरा मतलब कि जो एग्रीमेंट है वो साइन कर लिया जाता है। मतलब कि सारे जो प्रोसेस होते हैं ना कि भाई आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है, ठीक है, और आपकी फ़ोटो लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर एक जॉब पे आप लग रहे हो, एक जो लिस्टेड कंपनी होती है जिसके पास आप जा रहे होते हो, ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर वहीं पे मेरे साथ एक होती है भाई प्रॉब्लम, जो कि आप लोग सुन करके हैरान हो जाओगे। जो बंदा सिलेक्ट हो गया था इतने बड़े पैकेज के लिए, उस बंदे को भाई एक इतनी सी छोटी सी गलती की वजह से निकाल दिया जाता है। निकाल क्या दिया जाता है, वो बहुत तब भी उस गलती को भाई वो इग्नोर कर रहे थे। अपने एचआर से बात कर रहे थे, जो उनके ऊपर हेड मतलब कि जो उनके ऊपर भाई बंदे बैठे हुए थे, उनसे बात कर रहे थे कि कैसे भी करके अगर इसके लिए ये चीज़ कंप्लीटली मान ली जाए कि यार ये चीज़ का हम लोग रोना बंद कर दें और तब भी अगर रख सकें तो रख सकते हैं क्या। वो भाई थी केवल एज इशू, मेरी एज इशू। भाई अगर आपकी अभी भी एज ऑफिशियली, अगर आपने आधार कार्ड में, जैसे आप देख सकते हो मैं अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो लगा देता हूँ, उसमें मेरे आधार कार्ड में 2007 लिखी हुई है मेरी डेट ऑफ बर्थ। तो जिसके अकॉर्डिंग मेरी जो ऑफिशियल एज हुई वो हुई जाकर के 16 साल, और मैं वैसे रियलिटी में 18 साल से ऊपर चल रहा हूँ, और ये आगे 9 अप्रैल जो आएगा उससे मैं 19 साल का हो जाऊँगा। ये 2007 कैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ पड़ी, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ पड़ी जा करके मैंने जब छोटा था, जब 6-7 में एक बार स्कूल वालों ने मतलब कि पूछते हैं कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यही रखनी है कि बढ़वानी है। तब मेरा भाई ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था, यहाँ ना आने का कोई जरिया था कि भाई मैं यूट्यूब करूँगा, यूट्यूब वीडियोस बनाऊँगा, ब्लॉगिंग करूँगा, कंटेंट राइटिंग सीखूँगा, एसईओ सीखूँगा, ऐसा कुछ माइंडसेट आएगा। बस क्योंकि तब मैं बहुत ही मतलब कि बस ऐसा था कि पढ़ाई में ओके था, और सारी फील्ड में मतलब कि ठीक है भाई, मतलब कि इतना अच्छा नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि इस फील्ड में कभी आएंगे, ये फील्ड भी कोई होती है। तब भाई का नहीं जा, इतना मोबाइल नहीं मेरे पास था। तो मैंने सोचा कि एयरफोर्स में अप्लाई करेंगे। एयरफोर्स में तब आपकी एज अगर आपकी 18 साल होती है ना, तो उससे 2 साल आप बहुत अच्छी मेहनत कर लोगे, तो 2 साल मुझे समय मिल जाएगा कि अगर मैं 16 साल में अपना इंटर कंप्लीट कर रहा हूँ तो 2 साल मुझे समय मिल जाएगा। उस चीज़ को मैंने माइंड में रख लिया था। इस वजह से फिर मैंने अप्लाई कर दी भाई, 2007 डलवा दी। मेरे घर वाले 2006 बोल रहे कि 2006 डलवा दो, लेकिन मेरी पता नहीं बदकिस्मती की भाई वो चीज़ आज जा कर के मुझे एहसास हो रही उस, तो मैंने डलवा दी 2007। फिर आज मतलब कि वो गलती जो मैंने सोचा कि एक लालच, मतलब लालच कहो क्या कहो भाई, कुछ नहीं समझ में आ रहा यार। मतलब फिर जा करके अब बस जब रिजेक्शन होता है ना भाई, तो भाई पता चलता है कि मतलब कि उन्होंने ये बोला कि अगर आपका 2 साल का जो एक ऑनलाइन अप्लाई होता है पैन कार्ड, क्योंकि मेरा पैन कार्ड नहीं बना है। आप लोग को पता होगा जिनकी 18 साल से ज़्यादा एज होती है उनका ही पैन कार्ड बनता है, और मेरा भाई पैन कार्ड नहीं बना। तो एक जो कंपनी जो लिस्टेड होती है उसमें आपको पैन कार्ड अपना लगाना पड़ता है, और फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करने पड़ते हैं, ठीक है, और तब आपको अपना आधार कार्ड, जब मैंने उनको आधार कार्ड शो किया तब उन्होंने यही चीज़ बोल दी कि आपकी एज 2007 है, जिससे आप 16 साल के होते हैं। उनकी एचआर मेरे से बोलती है ये चीज़, और मैं ऑफिशियली काम करने लगा था। 2-3 दिन में अच्छे से काम करने गया। फिर क्या होता है कि भाई कि वो जो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, जो भैया थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो भाई बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ जुगाड़ हो सके तो हो जाए, क्योंकि मैं नर्वस हो गया था भाई। मैं तो ये बोल रहा था कि मेरे पैसे भी कम कर दो बट मुझे रख लो। अब क्योंकि सवाल ये उठता है ना कि इतने आगे प्रोसेस तक मैं कभी गया नहीं। जो लोग मुझे रख रहे थे, जहाँ मुझे सैलरी की इशू आ रही थी कि यार ये तो बहुत कम सैलरी दे रहे हैं भाई, कोई 8,000 में तो मैं बोल रहा था। तो मैंने कहा 8,000 तो नहीं यार, कम से कम 15-20 हज़ार में तो अपना रहेंगे 10-15 हज़ार, तो 15 हज़ार के तो इतना था कि इतना तो इतने में रहेंगे जा करके। अब वो जब ये सारी सिचुएशन हो गई ना कि इतने लाख का जो पैकेज, और मुझे उन्होंने भाई मैंने जब बोला था तो मैं काम देख के बाद मैंने 35,000 रुपये बोल दिए थे।
तो आप लोग सोच सकते हो कि 30-35 हज़ार रुपये अगर आप बोल रहे हो तो भाई 4 लाख 6 लाख का, क्योंकि मैंने उनका काम कम था थोड़ा, ठीक है, इतना अमाउंट दे रहे थे तो भी मैं सेटिस्फाई था। और उनकी टीम इतनी प्यारी थी भाई, उनका काम इतना प्यारा था कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। मैं तो सोच रहा था कि और भी कम, इतने से कम भी सैलरी मिलती तो मैं यहीं लगूंगा। बट फिर मैंने ये बोला कि सर आप देख लो कि एज अ मुझे मतलब कि फिर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि भाई मैं क्या करूँगा क्या नहीं होगा मेरे साथ। भाई जब ये रिजेक्शन हुआ ना, तब एहसास होता है कि किस्मत तुम्हारी ऐसे लेती है। फिर हम लोग यार लड़के इंसान, हमने तो ये बोला था अभी पीछे, जब किसी को भी बोल देते गए कि हम तो लड़के हैं ना भाई, हम लोग तो झाड़ू भी लगा लेंगे। फिर अब ये समझ में आता है कि दूसरा दरवाज़ा क्या खुलेगा, अब ये भी हम लोग को पता नहीं है। तो एक मैडम है, एक दीदी है, उनकी मैंने ये वीडियो देखी है, जस्ट ये वीडियो आप देखोगे तो थोड़ा आपको, ये फ्रीलांसिंग से रिगार्डिंग वीडियो थी। ये वीडियो बहुत ही मेरे को मतलब कि भाई मैंने इसको कम से कम 10 बार देख लिया है और इतना एक्साइटमेंट मतलब कि नहीं उसको समझ रहा हूँ कि ये क्या बोल रही हैं, क्या चीज़ कह रही हैं। तो उस वीडियो से थोड़ा मुझे को रिलैक्स मिला। और मैं अभी भी पता नहीं क्यों है कि मैं ऐसी कंपनी, अब मैं ऐसी जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ जो छोटी कंपनियाँ हैं, जो मुझे थोड़ा काम दे दें या कुछ कर दें, कहीं रख लें। अब मेरा क्या होगा और मैं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। देखो एक तो मेरा एज इशू आ गया। अगर आपकी एज ऑफिशियली, अगर आपकी एज 2007 है तो प्लीज़ आप लोग मतलब कि जॉब के लिए तो अप्लाई नहीं, जॉब में नहीं जा सकते। जो लिस्टेड कंपनियां वो आपको कभी नहीं रखेंगी, ठीक है। वो आपको ऐसा मतलब कि फ्रीलांस वर्क दे सकती हैं जो उनके पास, अगर मान लो कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है या मैनेजमेंट कंपनी है, वो अपने काम को गूगल पे रैंक करवाना चाहती है, एसईओ करवाना चाहती है, डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहती है, तो वो फ्रीलांस आपको काम दे देगी। उसके अगर वीडियोस बनवाने तो वो वीडियो एडिटिंग का काम आपको फ्रीलांस दे सकती है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। तो अब उसके लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। आगे क्या करूँगा और कौन सी ऐसी, जो भाई लोग की एज 18 साल है वो लोग कौन सी ऐसी ऐप हैं जिनको वो लोग यूज़ करके उनके पास अच्छे से अच्छे ऑफर आ सकते हैं। मेरे साथ ये चीज़ हो गई है, लेकिन जो भाई अपने लोग हैं, हम लोग ने बात कहा हुआ था कि जितने मेरे सारे भाई लोग हैं उनको एक साथ ले जा करके सबकी जॉब लगवा रहे होंगे हम लोग। तो वो हम लोग कौन सा ऐप था, किन किन ऐप का हम लोग यूज कर रहे थे, वो हम सारी चीज़ें आपको मतलब कि डिटेल से बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपके माइंड में अभी भी कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, जो माइंड में आपके क्वेश्चन चल रहा है, प्लीज़ यार कमेंट कर लो, क्योंकि मेरी अभी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है नहीं जितना मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग, क्योंकि मैं मतलब कि पॉइंट से भटक जाता हूँ, ठीक है। तो उसको भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट मिस हो गए हों जो अभी आपको बताने लायक होंगे तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और मेरे साथ ये चीज़ हुई है। और अगर आपकी 18 साल एज है, अगर ऑफिशियली अगर आपकी 16 साल है तो आपको कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा, यूट्यूब करो, कुछ भी करो। अगर आपकी 18 साल कंप्लीट हो गई तो देन आपकी भाई इंटर्नशिप जॉब लग सकती है। अगर आपके पास कुछ अच्छी स्किल्स है, इंटर्नशिप में जॉब लग सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको भाई 10-15 हज़ार रुपये तो कहीं 10-12 हज़ार 8 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए, आपकी आसानी से जॉब लग जाएगी। और जॉब जरूर करना, क्योंकि जॉब से बहुत कुछ सीखते हो। और मेरे जो गोल्स है जॉब से रिगार्डिंग मैंने बना के रखे हुए थे अपने लाइफ में कि जॉब करूँगा, 4-5 महीना ट्राई करूँगा कि मेरे लिए जॉब इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, सीखूंगा, समझूंगा, फिर अपना कुछ शुरू करूंगा। नहीं हो पा रहा है, अब कुछ हम लोग दूसरा ट्राई करेंगे बहुत बड़ा सा। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं करूंगा, क्या करने वाला हूं, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और कैसे, कौन सा ऐप है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। तो ये थी भाई एपिसोड 4 था, ठीक है, पार्ट 4 था। अब पार्ट 5 आएगा, उसमें हम लोग बताएंगे कि आप लोग कौन कौन से भाई बेस्ट साइट्स हैं जो आप लोग अप्लाई करके अपनी जॉब पा रहे होगे। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।